चलिए आप सबको लिखिए नोट एक ठो नोट क्या नोट लिखिए। यदि परिणालिका का क्रोड म्यू चुंबकशीलता वाले किसी पदार्थ का बना हो, म्यू चुंबकशीलता वाले किसी पदार्थ का बना हो, तो परिनालिका से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स देखिए म्यू इंटू एन स्क्वायर आई ए अब बटा में एल होगा तथा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल बराबर म्यू इंटू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल होगा। ये आपका फ्लक्स है और ये वाला है स्वप्रेरकत्व। इसी को और हम लोग आगे भी बढ़ा देते हैं। हालांकि इसको डिराइव किया जाता है, ये जो हम लिखे हैं ना इसको हम डिराइव भी करते हैं, तो डिराइव कर देंगे इसको आगे चल के। एन स्क्वायर ए बटा में एल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि म्यू आर बराबर फॉर्मूला होता है म्यू बटा में म्यू नॉट। तो इससे यदि हम म्यू का केवल मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। इसीलिए उसके स्थान पर रख दिए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एल बराबर हो जाएगा, फिर वही लाइन में लिख रहा है म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। देखिए जो बड़का एल लिखे हैं ना ये स्वप्रेरकत्व होता है, और जो छोटका एल है वो परिनालिका की लंबाई होता है और इन फेरों की संख्या, और ए जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है। कभी कभी क्या आता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है कि परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक लिखें तथा इसके प्रत्येक अवयव को परिभाषित करें। अवयव मतलब फॉर्मूला में जितना पद शामिल है, तो केवल यह फॉर्मूला लिख दीजिए एल बराबर या तो ई वाला लिख दीजिए या तो ई वाला लिख दीजिए। अब प्रत्येक पद के बारे में व्याख्या कर दीजिए कि एल जो है स्वप्रेरकत्व है, म्यू आर जो है अपेक्षिक चुंबकशीलता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, एन फेरों की संख्या है, ए क्षेत्रफल परिनालिका का और एल परिनालिका के जहाँ करके लिखते हैं तो उतना लिख दीजिएगा। परिभाषित करते हैं, कहता है कि परिभाषित करे, तो इसका मतलब कि सबके परिभाषा नहीं लिखना है, तो सबके बारे में बता दीजिए कि इसका नाम ही है, इसका नाम ही है, इसका नाम फलना चिलना इस करके जो भी नाम है उसका हो गया ना। तो चलिए नोट कर लिए, तो अगला टॉपिक लिखिए 2 परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। 2 परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक
इसके लिए देखिए डायग्राम हम लोग बनाते हैं, आप लोग नहीं बनाइएगा। देखिए अन्योन्य प्रेरण की घटना एक कुंडली में होता है कि दो कुंडलियों के बीच में होता है? दो कुंडलियों के बीच में होता है कि जब हम लोग एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसके कारण दूसरे कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण हम लोग कहते हैं। नहीं, और उसका कारण क्या होता है अन्योन्य प्रेरण का? एक कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान जब दूसरे कुंडली से गुजरता है तो उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो प्राथमिक कुंडली में जो धारा वो प्रवाहित होता है वो परिवर्तनशील धारा होता है। परिवर्तनशील धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो भी परिवर्तनशील ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तनशील होता है, और जब भी हम लोग किसी कुंडली से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र गुजारते हैं तो उससे विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। चलिए डायग्राम नोट कर लीजिए सब कोई, थोड़ा जटिल डायग्राम है, समझे वाला लेकिन है। डायग्राम को आसान मत समझो, डायग्राम ये आसान वाला डायग्राम नहीं है, ये बिहार वाला डायग्राम है, आसाम वाला नहीं है। बनाइए तो रुकिए कहाँ लगे। जैसे परिनालिका के अंदर परिनालिका है, समझे? तू एक क्यों बना खुश रहा था का? देखो ना परिनालिका के ऊपर देखो ना कैसे परिनालिका बनाता है। ओकरो ऊपर है, बिल्कुल सही समझ रहा है। एगो में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरका में खुद उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों संख्या होता है उसको हम लोग एनपी मानते हैं, और द्वितीय कुंडली में फेरों संख्या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। डायग्राम नोट कर लीजिए कि जैसे इस तरह से है, जैसे ई एगो हो गया बड़का परिनालिका, ई वाला एगो बड़ा परिनालिका हो गया, और ये एगो छोटा परिनालिका, तो इसके अंदर में परिनालिका रहेगा, और इसी के एक सिरा से या इधर सिरा से तार लपेट रहता है पूरा, तार लपेट करके अंदर में रहता है, और इसी से धारा प्रवाहित करते हैं ना परिवर्तनशील धारा, तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके ऊपर भी तार लपेट पूरा तो मरा से रख के, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यही चुंबकीय क्षेत्र इससे भी गुजरता है, तो इसमें भी विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। जो तार लपेटल है देखिए इस तरह से लपेटा गया ना, यानी कि बाहर से लपेटल है, ये अंदर है, आई बाहर है, एक में धारा प्रवाहित होगा तो एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, तो उसमें भी धारा का प्रवाह होता है। जैसे अन्योन्य प्रेरण के लिए बताया था ना, बगल में कुंडली है, एगो बगल में कुंडली, इसमें अंदर एगो है एगो बाहर है, लेकिन धारा हम लोग एक ही को में देते हैं। तो लिखिए था डैश देकर नीचे से, माना कि एक लंबी परिनालिका के ठीक अंदर, माना कि एक लंबी परिनालिका के ठीक अंदर, माना कि एक लंबी परिनालिका के ठीक है अंदर प्राथमिक कुंडली वाली परिनालिका है, प्राथमिक कुंडली वाली परिनालिका है, तथा बाहर द्वितीय कुंडली वाली परिनालिका है। बाहर द्वितीय कुंडली वाली परिनालिका है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या
NP प्राथमिक कुंडली में फेरक संख्या NP तथा द्वितीय कुंडली में फेरक संख्या NS है तथा द्वितीय कुंडली में फेरक संख्या NS है तथा A प्राथमिक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कैपिटल लिखिएगा। A प्राथमिक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा I है। A प्राथमिक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा I है तो प्राथमिक परिनालिका के प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स देखिएगा फाई बराबर B इंटू ए होता है एरिया और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है मालूम है? नहीं। देखिए म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली इसलिए जिसे होता है एक्चुअल में एन पी बाई एल होता है, लेकिन इसका जो मनवा आएगा उसको लोग क्या मान रहे हैं? तो बी के मनवा तो हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू एन पी आई इंटू में ई नहीं याद है किसी को? म्यू नॉट आई इंटू एन, जहाँ ई वाला एन का वैल्यू कितना होता है एन बता, तो लिख लीजिए ये वाला फाई बराबर इतना जहाँ स्मॉल एन पी प्राथमिक परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए, जो फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न होगा, जो फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न होगा, वही फ्लक्स द्वितीय कुंडली से गुजरेगा। द्वितीय कुंडली से गुजरेगा, इसलिए साइन दीजिए। इसलिए द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर NS इंटू N फाइव,
सॉरी एन फाइव नहीं, एन एस इंटू फाइव। तो एन एस, अब फाइव के वैल्यू देखिए यहाँ हम निकाल रहे हैं कितना, म्यू नॉट आई एन पी इंटू ए निकाले है ना जी। अब देखिए कुछ तन पीछे जैसे दिमाग पर जोर डालिए, जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि एन फाइव बराबर एम आई पढ़ाए थे कहीं, एम बराबर एन फाइव या बटा में पढ़ाया था ना। आई होता था प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, आई पूरा एन फाइव होता था द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स के मान होता था ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एम बराबर होता है एन फाइव बाई आई, लेकिन यहाँ एन फाइव नहीं है, यहाँ एन एस इंटू, तो लिखेंगे एन एस इंटू फाइव या बटा में आई। परिवर्त जो हम पीछे पढ़े हैं उससे एम बराबर एन एस इंटू फाइव का मनवा कितना है, ये क्या लिखे अभी, यहाँ पर एन एस के मान एन एस ही रहेगा, अब फाइव के मान आई एन पी इंटू ए बटन में आई, तो आई से आई कैंसिल, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एन एस इंटू म्यू नोट एन पी इंटू ए, होगा कि नहीं इतना है बालक। तो चल इसके बाद इधर लिखते हैं, नोट करते चलिए सबसे, आई से आई कैंसिल हो गया है, बच गया है इतना। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि एनपी के मान रख दे रहे हैं। एनपी के मान कितना होता है, एन देखिए एन एस इंटू म्यू नोट इंटू ए, अपने साइड में लिख देते हैं एनपी के, ताकि एनपी के हमको मान रखना है। तो एन एस इंटू म्यू नोट इंटू ए, एनपी के मान होता है एन पी बाई एल। यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि एन पी इज इक्वल टू बड़का एन पी आर डिवाइडेड बाई एल, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एन एस इंटू एन पी इंटू म्यू नॉट इंटू ए बटा में एल। हमको क्या निकालना था, अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ना, एम होता है आपका अन्योन्य प्रेरकत्व जिसका व्यंजक हम निकाल लिए। लास्ट में लिख लीजिएगा कि यही दो परिनालिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक है, यही दो परिनालिकाओं के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक है। चलिए अब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है कुछ, लिखिए तो, यदि 50 मिली हेनरी छोटका एम बड़का एच एम एच, यदि 50 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाले प्रेरित्र से 2 एम्पियर की अस्थायी धारा प्रवाहित की जाए, 2 एम्पियर की अस्थायी धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करें। तो उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन जो है आपका उसमें दिया हुआ है कि प्रेरकत्व का मान कितना दिया हुआ है, 50 मिली हेनरी है, तो सबसे पहले इसको हेनरी में बदल दीजिए। तो 50 गुना 10 के पावर माइनस, एम का मतलब मिली होता है, एल का प्रेरकत्व होता है स्वप्रेरकत्व। फिर धारा का मान कितना दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि संचित ऊर्जा यू बराबर होता है संधारित्र में, संधारित्र का है प्रेरित्र में हाफ एल स्क्वायर होता है, 1/2 एल के मनवा कितना है 50 गुना 10 के पावर माइनस 3 गुना 2 के स्क्वायर ना, तो यू बराबर 1/2
यानी कि 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 गुना 4, तो 4 से काट देंगे क्या बात 2 गुना 5 कितना 10 है, और 10 के पावर माइनस 2 तो घट हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। यूनिट क्या होता है इसका जूल होता है, लिख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाइए था। यदि 1 माइक्रो हेनरी प्रेरकत्व वाले प्रेरित्र से 1 माइक्रो एम्पियर की स्थायी धारा प्रवाहित की जाए, 1 माइक्रो एम्पियर की स्थायी धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करें। इसका देखिए आंसर आ रहा है आपका 0.5 × 10 के पावर माइनस 18 जूल आ रहा है। इसको तो हम बनाएंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए था। देखिए आपको पढ़ाए थे वो फैराडे के नियम कि प्रेरित विद्युतवाहक बल बराबर होता है -N डेल फाई बाई डेल टी। ये याद है किसी को? प्रेरित विद्युतवाहक बल बराबर -N और डेल फाई या बाई, इसी को हम लिखते हैं इस तरह से कि -N phi2 माइनस phi1 अब बटा में डेल टी। याद है? तो चलिए इसी पर आधारित क्वेश्चन लिखिए था। एक कुंडली में 100 फेरे हैं, एक कुंडली में 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं और उसका क्षेत्रफल, एक कुंडली में 100 फेरे हैं और उसका क्षेत्रफल 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। इस कुंडली को उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है जिसका फ्लक्स घनत्व 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। 8 गुना 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि 0.6 सेकंड में यदि 0.6 सेकंड में यह मान घटकर पहले मान का 10% रह जाए, पहले मान का 10% रह जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात करें। तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 100 है और उस कुंडली का क्षेत्रफल मान के चलते हैं, कैसन को कुंडली होके चाहे आयताकार होके चाहे कैसन को होके, इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है 2 गुना 10 के पावर माइनस। इसको ऐसे जगह पर रखा जाता है जहाँ पर फ्लक्स का मान कितना है,
फ्लक्स का मान है 8 गुना 10 के पावर, सॉरी प्लस कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 8 गुना 10 के पावर माइनस। तो जब हम लोग कुंडली को घुमाते हैं ना, तो कुंडली को घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटेगा, तो जिस कुंडली को घुमाने में समय लगता है 0.6 सेकंड का समय घुमाने में, तो चुंबकीय फ्लक्स काटता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो कटता है, तो चुंबकीय फ्लक्स कटने के बाद प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र का केवल 10% ही रह जाता है। जितना ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो कुंडली को घुमाने में 0.6 सेकंड का समय लगता है। तो 0.6 सेकंड समय के बाद जितना फ्लक्स है, उस फ्लक्स का केवल 10% ही वो क्या होता है, रह जाता है। तो यानी कि B2 बराबर हो जाएगा B1 का। तो B1 का 10%, B1 का मान इतना है, तो B2 निकल गया। कुंडली तो एक ही न है, खाली दोनों से फ्लक्स का मान चेंज हुआ है। हम जानते थे कि जब भी फ्लक्स को कोई कुंडली काटता है तो उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। तो इसलिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहला स्थिति में और फिर दूसरा स्थिति में। कुंडली का क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं। तो पहला स्थिति में फ्लक्स का मान B1 इंटू A गुना कर देंगे तो इतना जाएगा B2 इंटू, तो B2 का मान इतना है ना A। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि पहले फ्लक्स इतना था, बाद में फ्लक्स इतना हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है E बराबर -N ∅2 - ∅1 बाई फैराडे के नियम से। ∅2 का मान रख देंगे, यहाँ भी ∅2 का मान रख देंगे, ∅1 के दोनों में 10 के पावर -4 इसमें से कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा इधर। अब देखिए 16 में से 1.6 घटाएंगे तो 14, 16 में से घटाएंगे इतना 1.6 तो कितना होगा, माइनस यहाँ छूट गया, ठीक ना, माइनस यहाँ कर लीजिएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए दशमलव यहाँ भी उड़ा देंगे दशमलव, अब माइनस से माइनस में गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग कई बार में, 24 बार में, 2 बार में काटिएगा तो 12, फिर 2 एक से बचेगा ना, 24 होगा तो 6 4 बार में 24, ये प्लस में आपका हो गया, यहाँ प्लस कर लीजिएगा। 100 का मतलब 10 के पावर 2 और 10 के पावर -4 में से घटेगा तो 10 के पावर -2, 10 के पावर 2 का मतलब कि बटा में 100, तो 24 में 100 से भाग दीजिएगा 0. यानी कि इतना विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है कुंडली में जब उसको घुमाया जाता है तब। एक और क्वेश्चन लिखिए, एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 100 फेरे हैं। एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं तथा उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तथा उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0.10 वेबर है, 0.10 वेबर है। यदि यह फ्लक्स से 0.10 वेबर है, यदि यह फ्लक्स 1/10 सेकंड में, यदि यह फ्लक्स 1/10 सेकंड में एक समान दर से घटकर शून्य हो जाता है, एक समान दर से घटकर शून्य हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना करें। तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना करें, बनाइए। देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली है और इस कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, 100 है, तो n बराबर क्या लिख लेंगे, 100, ठीक ना। और इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना दिया हुआ है, फ्लक्स दिया है, यानी कि ∅1 का मान दिया, ∅1 कितना 10 वेबर, नहीं जी, कितना समय बाद जैसे फ्लक्स गुजर रहा है ना, तो कुंडली में फ्लक्स घटता बढ़ता है तब में विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। तो कह रहा है कि 1/10 सेकंड समय में ये घट करके कितना हो जाता है,
यानी कि डेल टी बराबर 1/10 सेकंड में घट के हो जाता है फ्लक्स का मान 0। हमको निकालना है प्रेरित विद्युतवाहक बल। हम लोग जानते हैं E बराबर -N अब ∅2 माइनस अब बट्टा में डेल टी नहीं जी। तो देखिए तो मान रख देंगे इसका -N के जगह पर N के जगह 100 रख देंगे। ये है 0, ई वाला कितना है नहीं 0.10 है अब बट्टा में 1/10 है कि नहीं। अब देखिए 10 का प्लस के चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -100 और गुना ऊपर आएगा 10। अब देखिए अंदरवा में जैसे यहाँ पर यही 10 के 10 रह जाएगा ना माइनस में खाली -0.10 एक में गुना कीजिएगा तो इसको देखिए आप ऐसे समझ लीजिए माइनस ई तो 1000 हो जाएगा। आई इसको आप ऐसे समझिए कि एक्चुअल में आपका है -0.1 है क्योंकि 1 के बाद 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं ना। हम माइनस से इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 0.1 है तो कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा है ना आसान। रोक दो हो नहीं समझा तो लिखो 10 ओम के कुंडली में 10 ओम के कुंडली में 1000 फेरे हैं। 10 ओम के कुंडली में 1000 फेरे हैं समझ गया। 10 ओम की कुंडली में 1000 फेरे हैं और जो भूखे हैं उसके लिए कोने में रखे केरे हैं और उसमें 55 गुना 10 के पावर -5 और उसमें 55 गुना 10 के पावर -5 वेबर फ्लक्स गुजर रहा है। 55 गुना 10 के पावर -5 वेबर फ्लक्स गुजर रहा है। यदि 1/10 सेकंड में यदि 1/10 सेकंड में इसका मान घटकर 5 गुना 10 के पावर -5 5 गुना 10 के पावर -5 वेबर हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना करें। तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल की गणना करें तथा प्रवाहित विद्युत आवेश की भी गणना करें देखिए जैसे हम बताए थे ना वैसे सब कुछ विद्युतवाहक बल निकाल लीजिए। तो विद्युतवाहक बल आपका आ रहा होगा 5 वोल्ट आ रहा होगा नहीं जी। देखिए 5 वोल्ट जो विद्युतवाहक बल आता है तो कुंडली के एक्चुअल में 2 सिरों के बीच के विभवांतर की तरह काम करता है क्योंकि प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है तो कुंडली के 2 सिरों के बीच ही काम करता है तो ये विभवांतर की तरह काम करता है। कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया हुआ था 10 ओम दिया हुआ। तो सबसे पहले आई निकाल लेंगे। आई बराबर E/R जैसे आई बराबर V/R होता है ना तो इसे E/R होगा। तो E का मान कितना है 5 एक और मान 10 तो धारा का मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में आवेश निकालने के लिए कहा गया ना हम लोग जानते हैं Q बराबर I/T और T के मान क्वेश्चन हम कितना दे रहे हैं T को डेल टी के फॉर्म में लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो I के मान है 0.5 एक है 1/10 डेल टी का मान तो कितना हो जाएगा 0.05 आवेश की मात्रा कूलम। यहाँ तक सबको निकाल के बस इतना नोट कर लीजिए हो गया आंसर है ना आसान।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। देखिए सब कोई, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.02 हेनरी है। एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.02 हेनरी है। यदि धारा 200 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदल रही हो, यदि धारा 200 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदल रही हो 200 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदल रही हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। देखिए आपको बताए थे स्वप्रेरण में कि जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, जिस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, बताया था ना। और उस स्थिति में जो कुंडली होता है तो उस कुंडली का नाम रख दिया जाता है स्वप्रेरकत्व। कौन सिचुएशन में? जब उसमें स्वयं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तब। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना दिले है? दिले है 0 L बराबर 0.2 हेनरी दिया हुआ है। धारा में परिवर्तन दिया है DI/बाई dt बराबर कितना? 200 एम्पियर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान ज्ञात करना। देखिए फॉर्मूला आपको याद है, EL बराबर माइनस LDI/बाई, याद आया? तो इसी पर बना दीजिए। EL बराबर L का मानवा कितना दे रहे? माइनस लेकिन लगा देना 0.02 और इसका DI/dt का मान 200, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? केवल 4 होगा नहीं। EL बराबर माइनस 4 वोल्ट। लेकिन जिसे -4 आता है ना, तो वो तो यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्रवाहित धारा के विपरीत है, लेकिन उसका परिमाण तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। वो तो डायरेक्शन बताता है आपको कि उसका विरोध करता है, लेकिन लास्ट में लिखिएगा कि अतः करके प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 4 वोल्ट होगा। रोक दो। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 4 हेनरी है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक 4 हेनरी है। 4 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 4 एम्पियर की धारा, यदि एक कुंडली में 4 एम्पियर की धारा 1/4000 सेकेंड, हाँ 1/4000 सेकेंड में कर दी जाती है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। देखिए इसको हम बना देते हैं। जैसे इसमें धारा का मान अलग दिया हुआ है और समय का मान अलग दिया हुआ है। इसका प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व दिया हुआ है ना, तो कौची दिया हुआ है? M की L कितना है? 4 है। और DI का मान कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। और DT का मान कितना दिया है? 1/4000। बहुत कम समय है। हम लोग जानते हैं कि प्रेरकत्व में प्रेरित विद्युत वाहक बल EM बराबर होता है माइनस, ऐसे याद है ला,
डी आई या बाई? किसी को याद आया कि नहीं? प्रेरकत्व में जब अन्योन्य प्रेरण होता है तो प्रेरकत्व में प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो ई एम बराबर एम के मान तो मालूम है हमको 4 और डी आई का मान भी 4 माइनस छोड़ दिए हैं 1/4000 महल्ला -4 गुना 4 आई ऊपर चल जाएगा 4000 बटा में 1 रहेगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -64 गुना 10 के पावर मात्रा कौन सी। लेकिन ये नेगेटिव नहीं ना होता, इधर डायरेक्शन बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उसका विरोध करता है, लेकिन परिमाण उसका पॉजिटिव होता है। तो इसलिए लास्ट में करके लिख लीजिएगा 64 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट, यानी कि इतना वोल्ट उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है बालक। ना कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालें। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालें। यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जब 1.2 सेकंड में धारा का परिवर्तन 50 एम्पियर से होता है। धारा का परिवर्तन 50 एम्पियर से होता है। आपकी कौची निकालना है? एम निकालना है ना। धारा के मान अलग दिले है, समय का मान अलग दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल भी दिले है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। बनाइए तो इसका आंसर आता है, जानते हैं कितना? एम के मान आता है सर 3.75 का आता है हेनरी। यदि 3.75 आ गया आंसर तो समझिएगा कि सही है ना। कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालें। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालें। यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जब 1.2 सेकंड में धारा का परिवर्तन 50 एम्पियर से होता है। धारा का परिवर्तन 50 एम्पियर से होता है। आपकी कौची निकालना है? एम निकालना है ना। धारा के मान अलग दिले है, समय का मान अलग दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल भी दिले है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। बनाइए तो इसका आंसर आता है, जानते हैं कितना? एम के मान आता है सर 3.75 का आता है हेनरी। यदि 3.75 आ गया आंसर तो समझ